आपका हो गया जी? हाँ जी। हो गया। ठीक है, बारिश शुरू हो गई है। अब यहाँ से 175 किलोमीटर और के सामने NH30 और ये बारिश का मौसम और ये बारिश। यहाँ से जबलपुर 86 किलोमीटर कटनी क्रॉस हो चुका है। पका कर तो हम लोग खाते ही हैं, लेकिन ये जो है ना, लकड़ी के कोयले पे पका हुआ लकड़ी पे, इसका टेस्ट बहुत ही गजब होता है। नमस्कार जी, नमस्कार। लव यू जिंदगी IND में फिर से एक बार स्वागत है एक नए ब्लॉग के साथ। आज का ये ब्लॉग है कार मेंटेनेंस के रिलेटेड। तो कार की मेंटेनेंस के बारे में हम कुछ छोटी से छोटी बातें बताएंगे जो आप सबको जाननी जरूरी है। नए बायर्स के लिए ऑटोमेटिक गाड़ी कैसा होगा, ये सब आपके इस ब्लॉग में हम जानकारी देंगे। तो बने रहिए इस ब्लॉग में। धन्यवाद। जैसे कि अभी मेंटेनेंस के बारे में सबसे पहले हम व्हील के बारे में बताएंगे, व्हील मेंटेनेंस के बारे में, क्योंकि गाड़ी के लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ें होती हैं वो व्हील्स होता है। मेंटेनेंस में सबसे पहला पार्ट जो आता है ना, ये आयरन का पार्ट है। बारिश के दिनों में छोड़ देंगे तो यहाँ पे जंग लग जाता है। जंग लगने से इसका ये आयरन भी, ये लोहे का होता है, सभी गाड़ियों में लोहे का ही होता है, तो ये ख़राब भी हो जाएगा और फिर इसका भी मेंटेनेंस करना पड़े, ये भी ख़राब हो जाएगा आपका। तो टाइम टू टाइम गाड़ी को इसको चलाना भी है, ज़रूरी है। तो इसका ध्यान रखना है। जब भी बारिश के दिनों में या ऐसे भी बारिश से गाड़ी धुलवा रहे हैं तो गाड़ी को रनिंग जरूर कराएं ताकि वो ठीक हो जाए। व्हील्स में जैसे कि व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग और व्हील रोटेशन, ये 3 पार्ट हैं व्हील के रिलेटेड। और ये तीनों जो है, और व्हील अलाइनमेंट सबसे पहले हमें, अगर आपकी स्टीयरिंग अगर आप छोड़ दो सीधी रोड पे, अगर आपके स्टीयरिंग राइट मूव कर रही है या लेफ़्ट मूव कर रही है ऑटोमेटिक, तो समझ जाइए व्हील अलाइनमेंट प्रॉब्लम है। तो व्हील अलाइनमेंट हम ठीक करेंगे। व्हील अलाइनमेंट ठीक करने, व्हील अलाइनमेंट बाहर के में 200 से 400 के बीच में आराम से हो जाता है। जैसे कि कोई भी बड़े टायर के शोरूम में आपको वहाँ पे व्हील अलाइनमेंट आराम से हो जाता है। लेकिन हम शोरूम में कराएं तो 600-700 के आसपास लग जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आती है व्हील अलाइनमेंट करने के बाद व्हील बैलेंसिंग करने का। अगर ये बहुत इधर उधर ऑफ रोडिंग चली है तो व्हील बैलेंसिंग भी कराना जरूरी है। आप दोनों जगह व्हील बैलेंसिंग करा सकते हैं, टायर शोरूम के बड़े शोरूम में या फिर आप सर्विस सेंटर में भी करा सकते हैं। रही बात टायर रोटेशन की, टायर का रोटेशन हर 10,000 चलने के बाद आपको टायर का रोटेशन करवा देना चाहिए। दूसरा, जब भी वॉशिंग कराएं कार की तो ये पैनल जरूर साफ करें, क्योंकि यहाँ डस्ट जमा हो जाता है। जैसे ये जो डस्ट है ना, ये डस्ट जमा हो जाता है और फिर पेट्रोल में जाने का चांसेस बनता है, जिससे आपका पेट्रोल पंप जो है ना वो ख़राब हो जाएगा, कचड़ा आ जाएगा पेट्रोल पंप में। तो इसको टाइम टू टाइम सफाई इसको ज़रूर कराना है। ये सफाई करते नहीं है नॉर्मली, लेकिन इसको करना है। जिन भाई लोगों की गाड़ी ऑटोमेटिक है या ऑटोमेटिक लेना चाह रहे हैं उनके लिए है ये ऑटोमेटिक। मेरी भी ये गाड़ी ऑटोमेटिक है। इसमें सिर्फ पार्किंग मोड आता है, रिवर्स मोड आता है, न्यूट्रल मोड आता है और ड्राइव मोड आता है, और क्लच नहीं होते हैं इसमें, क्लच नहीं है। ठीक है, तो ड्राइव मोड का, तो जब गाड़ी ड्राइव में जाते हैं तो ड्राइव मोड का यूज़ करते हैं। न्यूट्रल मोड तब यूज़ करते हैं जब गाड़ी को कहीं 30 सेकेंड से ज़्यादा रेड लाइट पे आप खड़े होना है, तो आपको इसको न्यूट्रल मोड पर करना ज़रूरी है। इसलिए गाड़ी, क्योंकि ब्रेक इसका हीटअप नहीं हो, ब्रेकअप हीटअप बचाने के लिए न्यूट्रल मोड पे करना ज़रूरी है। फिर गाड़ी को धीरे धीरे मूव करें और न्यूट्रल मोड कर दें और हैंड ब्रेक खींच दें। रही ऑटोमेटिक गाड़ी माइलेज की बात, तो ऑटोमेटिक गाड़ी भी माइलेज भी उतना ही देती है जितना मैनुअल देती है। थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बहुत ही कम, 1-2 किलोमीटर का डिफरेंस होगा। सपोज ऑटोमेटिक गाड़ी अगर 16 का माइलेज देती है तो मैनुअल गाड़ी, जो जानकार मैनुअल गाड़ी चलाने वाले हैं, वही सिर्फ 17-18 का माइलेज उसमें निकाल पाएंगे। अदरवाइज ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आप गाड़ी सही से चला रहे हो, 2000 RPM क्रॉस नहीं कर रहे हो, ज़्यादा स्पीड अब आपकी गाड़ी नहीं है, तो आपकी माइलेज
मैनुअल के बराबर ही देगी। तो जितने भी नए बायर्स हैं मैं उन्हें एक ऑटोमेटिक गाड़ी ही सजेस्ट करूंगा। अगर फुली ऑटोमेटिक ना लें तो फिर भी आप एक क्लच तो जरूर हटाएं। क्लच एक साथ 3 कंट्रोल, नए बायर्स के लिए ऑटोमेटिक गाड़ी बहुत ही अच्छी है। अब जो लोग बोलते हैं एसी चलाने से माइलेज पर कोई असर नहीं पड़ता, तो ये गलत है। ये पूरी तरह से बात सही नहीं है। मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है, एसी चलाने से माइलेज पर असर पड़ता है। अगर आप एसी ज़्यादा चिल्ड करके रखे हो तो आपको ज़्यादा माइलेज पर असर पड़ेगा, ज़्यादा माइलेज ड्रॉप होगा। अगर आप एसी थोड़ा सा कम मतलब ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा के रखे हो तो आपका माइलेज थोड़ा अच्छा बेहतर निकलेगा। और ये सिटी में ज़्यादा देखने को मिलता है, हाईवे पे कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। ये जो लोग बोलते हैं कि एसी चलाने से ज़्यादा असर नहीं पड़ता है, ये हाईवे पर डिपेंड करता है। अगर हाईवे पर आप चल रहे हो, लॉन्ग रूट की जर्नी है, तो एसी चलाओ और ना चलाओ उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं पड़ता। लेकिन सिटी में आप जब भी चलोगे तो ये बहुत ही ज़्यादा असर देता है। इसलिए आप अगर मॉर्निंग मॉर्निंग में आप निकल रहे हो तो कई बार मॉर्निंग मॉर्निंग में मौसम अच्छा है तो एसी चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन तो माइलेज अच्छा निकल जाता है। लेकिन हर समय ऐसा नहीं होता है, एसी चलाना पड़ता है और एसी चलाने से माइलेज ड्रॉप होता ही होता है। सिटी में ऑटोमेटिक गाड़ियों का माइलेज अच्छा नहीं आता है और मैनुअल का भी कोई खास नहीं आता है। अगर आप एसयूवी गाड़ी चला रहे हैं तो सिटी में भी ऑटोमेटिक गाड़ी और मैनुअल गाड़ी का भी माइलेज लगभग सेम ही है और अच्छा नहीं आता है। और लेकिन चलाने में सहूलियत, ट्रैफिक में बहुत सहूलियत होता है ऑटोमेटिक गाड़ी। बस शर्त यह है कि आप ज़्यादा देर तक ब्रेक पर पैर ना रखें। आप ज़्यादा देर रोक रहे हैं, हैंड ब्रेक खींच दीजिए और आप न्यूट्रल कर दीजिए गियर बॉक्स को, और फिर आप देखें गाड़ी में कोई हीटिंग की इशू नहीं आएगी और गाड़ी आपका स्मूथली चलेगा। और कभी भी ट्रैफिक पर जैसे ही आप निकलते हैं, रेड लाइट ग्रीन होती है, तो आप एकदम से बूस्टअप गाड़ी को ना करें, धीरे धीरे आराम से प्यार से करें। वो एक मशीन है, तो आप आराम से करें। दूसरा एक और बात, इम्पॉर्टेंट बात है, जब भी आप गाड़ी स्टार्ट करें तो एकदम से गाड़ी स्टार्ट नहीं करें। गाड़ी को कम से कम 1 से 2 मिनट तक हीटअप होने दें। जब भी आप गाड़ी स्टार्ट करें तो गाड़ी को 1 से 2 मिनट तक स्टार्ट हो रहने दें और पेट्रोल को पूरे इंजन तक पहुंचने दें। उसका टाइम लगता है, 1 से 2 मिनट का टाइम लगता है। आपकी गाड़ी देखेंगे कूल हो जाएगी, आपका जो एम्पियर मीटर है ना वो 1 के आसपास आ जाएगा। और आप तुरंत लेके जाएंगे, गाड़ी स्टार्ट किया तुरंत रन कर देंगे तो गाड़ी पे इंजन पर प्रभाव पड़ता है, इंजन आपका खराब हो सकता है, जल्दी वेयर एंड टियर हो सकता है। अब डिपेंड करता है कि आपका अपनी अपनी लक की बात है, इंजन कब खराब होता है। लेकिन हैबिट ये रखिए, गाड़ी को कोल्ड स्टार्ट कीजिए। कोल्ड स्टार्ट करने का मतलब ये है कि गाड़ी जब ठंडी हो गई, 1 से 2 मिनट हो गया, उसके बाद गाड़ी को रन अप एक्सलेटर दबाएं, उसके बाद एक्सलेटर दबाएं। तीसरी बात, गाड़ी को कम खड़ी गाड़ी में भी कम से कम आप 15 दिन में एक बार जरूर मूव करें। इससे व्हील सही रहता है, टायर सही रहते हैं। और दूसरा, एसी को 15 दिन पे एक बार ज़रूर ऑपरेट करना है। ठंड में भी एसी को 15 दिन पे एक बार ज़रूर रन अप करना है, ताकि एसी का सर्कुलेशन अच्छा रहे। ज़्यादा दिन तक एसी को ऐसे बंद रखने से प्रॉब्लम आता है। तो ये ब्लॉग हम यही ख़त्म करते हैं। आशा है ये ब्लॉग आपको, मेंटेनेंस ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं जल्द अगले ब्लॉग में। धन्यवाद। ওরে ও পরাণ বন্ধু আমার, পরাণ রে ঢেউয়ে ঢেউয়ে খবর দিলাম।